सर्वाभिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यक्त और अव्यक्त रूप में विराजमान गुरुदेव के चरणों में कोटशत नमन। यहाँ उपस्थित आज सभी विद्यार्थी गुरु भाई गुरु बहन आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज के इस सत्संग में यहाँ सभी करम सिन्हा जी और आरती जी के घर पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्संग को आयोजित करने हेतु। तो आज का जो सत्संग है वह समय तो दूसरा हो गया, लेकिन फिर भी जो एजेंडा है कुछ इस तरह से होगा। पहले हम लोग थोड़ा सा विहंगम योग के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ गुरु के आह्वान के लिए टू इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर हम लोग स्वागत गान और मंगल गान करेंगे। उसके बाद हम लोग स्वामी जी द्वारा किया गया उद्घोष प्रोक्लेमेशन जो है उसको भी हम लोग सुनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आज अध्यात्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। We'll talk about spirituality in a much more detailed way, the meaning of spirituality and what we are doing. But along with that, we will go on practicing meditation and breathing exercise as well. And in between, we will do a bhajan also. Then we will do a bhajan, and thereafter we will close it. And if any question will be there, please feel free to ask after we finish it off. और मेरे ख्याल से उसके बाद फिर प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें करीब 1:30 बजे पौने 2 बजे खत्म हो, 1 घंटे 2 घंटे। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स गो फॉर द स्वागत गान एंड मंगल गान। कैन आई इनवाइट श्रीनिवास जी टू टेक ओवर फ्रॉम हियर। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू सुभाष जी। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संशुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंत बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। द्वारा शब्द सागर भक्त जन अनवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। शब्द सागर भक्त जन अनवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए।
मंगलगान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए, भेष भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जान सदा फल नीति स्वर अपनाइए। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच श्रीनिवास जी। स्वागत गान और मंगल गान सदगुरु के आवाहन हेतु किया जाता है, just to invoke the presence of the master, where we praise the characteristics of the Sadguru. To give a little bit of background about Vihangam Yoga organization. This organization was established in 1924, now 100 years back, by Sadguru Sudhakar Ji Maharaj, and you can see this picture is of Sadguru Sudhakar Ji Maharaj, and Sadguru Sudhakar Ji Maharaj was in mortal form of the body since 1888 till 1954. A very interesting thing I would like to mention here is that when Swamiji was leaving his mortal body, it was a pre-decided place, pre-decided time where he left his mortal body. And not just that, when he left his mortal body, immediately after that he started speaking from the void, means he started doing Akashvani. आकाशवाणी उन्होंने 15 मिनट तक की। शरीर था लेकिन शरीर में अब अंदर कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 15 मिनट तक बोलते रहे और उन्होंने यह कहा कि मैं इस समय उस मंडल से इस वाणी को कर रहा हूँ जहाँ से यह पूरी सृष्टि प्रारंभ होती है और यहाँ प्रलय आकर खत्म होता है। मुझे अभी कोई नहीं देख सकता, मैं सबों को देख पा रहा हूँ। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने 15 मिनट तक आकाशवाणी की। उसी में उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई भी गाई। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर्जो। तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक योगी को बोलने, करने, सुनने, कुछ भी करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। स्वामी जी ने उसी चौपाई को उन्होंने दोहराया और कहा कि लिखा तो है जो स्वामी तुलसीदास जी ने, मैं आज उसे प्रामाणिक कर रहा हूं। योगी अपने शरीर में न होते हुए भी अपने विशेष मंडल से वाणी का प्रयोग कर सकता है। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के बारे में और भी विशेष जानकारी हम लोग किसी और समय में प्राप्त करेंगे, लेकिन स्वामी जी ने 1924 ईस्वी में विहंगम योग की स्थापना की। उसका एक मुख्य उद्देश्य था, एक ही मुख्य उद्देश्य था, जिसके बारे में मैं बताऊंगा उद्घोष के रूप में उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने यह कहा कि जो मुझे प्राप्त हुआ है उसी को सामान्य जनमानस तक पहुंचाकर योग्य व्यक्तियों को वही चीज प्रदान कराना, यह काम मेरा है। और उसी उद्देश्य
उद्देश्य के तहत इस संस्थान को बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि इस संस्थान के जरिए जो योग्य व्यक्ति है इसके प्रति आकर्षित हो और अपने आध्यात्मिक जीवन का उत्थान कर जो वास्तविक मुख्य लक्ष्य है वहां तक पहुंच सके। तो स्वामी जी ने कहा ईश्वर है मिलाऊंगा, ईश्वर है कहते सभी हैं लेकिन मैं मिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने उद्घोष किया। तो इसी केंद्र को ध्यान में रखते हुए विहंगम योग की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा जो ज्ञान है वह ब्रह्म विद्या ज्ञान है। तो विहंगम योग का पूरा नाम है ब्रह्म विद्या विहंगम योग। तो इस संस्थान में वही बात बताई जाती है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उन्होंने बताया था। श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट तक गीता का उपदेश किया था। अब सोचिए पूरी की पूरी आध्यात्मिकता को उन्होंने 45 मिनट में उन्होंने कह दिया। कहने वाले की भी विशेषता है और उसे सुनने वाले की भी विशेषता है। सुनने वाले का आधार हम समझ सकते हैं कि किस आधार का होगा। अर्जुन खुद भी एक योगी है, किस आधार का होगा कि उस पूरी आध्यात्मिकता को उन्होंने कुछ सवाल जवाब के आधार पर 45 मिनट में उन्होंने उसको सब कुछ बता दिया और अर्जुन उसको पूरी तरह से समझकर अपने अंदर आत्मसात भी कर लिया। इसमें श्री कृष्ण एज ए गुरु और अर्जुन एज ए डिसाइपल दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन जब हम आज के इस परिवेश में जब हम अपनी योग्यता के ऊपर ध्यान दें तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर स्वयं उठ खड़े हैं। उसके लिए स्वामी जी ने यह कहा कि आध्यात्म को समझने के लिए बृहत ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा, न सिर्फ पठन पाठन के आधार पर बल्कि साधन और अभ्यास के आधार पर। यही बात श्री कृष्ण ने भी कही थी गीता में भी कि अभ्यास जो है वो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने विहंगम योग की स्थापना की 1924 में और उन्होंने कहा कि जो आध्यात्मिक धार मेरे अंदर प्रवाहित है एक विशेष श्रृंखला के आधार पर, उससे हर कोई जुड़ सकता है प्रोवाइडेड इज एलिजिबल। और उन्होंने यह भी कहा कि यह तार धार जो है वह कुछ स्पेसिफिक टाइम तक ही रहेगा। उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस समय स्वामी जी ने यह कहा कि कम से कम 1 लाख जीवों को मोक्ष प्रदान करूंगा, कम से कम 1 लाख। लेकिन यह पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, यह पूरी की पूरी विधि जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक में होगा। करीब करीब अगर उस चीज को कैलकुलेट किया जाए तो रफली अराउंड 200 ईयर्स। और स्वामी जी ने कहा कि उसके बाद भी हर चीज रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, नाम रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जो तार धार है वो लुप्त हो जाएगा। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण के समय भी जब इस ज्ञान के बारे में पता चला, उसके बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया। समय समय पर ऋषि महर्षि अवतरित होते रहे हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करते रहे। वैसे में ही सदगुरु सामान्य जनमानस तक भी This was done when he established the organization in 1954 and he left his mortal body in 1954. But before he left his mortal body, he said that the whole world actually needs somebody in person as a guru. Everything just to try to think, visualize, connect, it may not be possible for everyone. That's why he said that there has to have a successor. And in fact, 15 years before he left his mortal body, he declared his next successor, Dharmchand Dev Ji Maharaj, as his first successor. In 1938 itself, he declared, which means, and he said that this I am doing 15 years before. That means he knew when he actually has to go.
half of the period, and then another one's turn. That means he not just declared his presence till what time, but also he decided till how long Dharmchandra Dev Ji Maharaj will be there. And that's exactly what happened. Dharmchandra Dev Ji Maharaj 1954 में 54 से लेकर और 1969 तक यानी 1969 तक शरीर में रहे और 1969 में उनका भी शरीर छूटा। तब वर्तमान सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जिस समय सिर्फ 22 वर्ष के थे, 22 ईयर्स, तब से लेकर आज तक 1969 से लेकर आज हम देख रहे हैं 54 ईयर्स हो गए। वे उस आध्यात्मिक धार को अपने अंदर समाहित कर परंपरागत से द्वितीय परंपरा सदगुरु के रूप में विहंगम योग के सारी क्रियाविधि को आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। सिंगापुर में विहंगम योग संस्थान की स्थापना 2018 में हुई, अप्रैल में। तब से हम लोग यहाँ पे अलग ढंग से गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिंगापुर के अलावा और भी कुछ देशों में विहंगम योग का प्रेजेंस है। अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है। मिला जुला करके देखा जाए तो करीब करीब 50 देशों में विहंगम योग का प्रेजेंस है। तो कोशिश यही है कि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो उद्घोष है, प्रोक्लेमेशन है, उसी प्रोक्लेमेशन के तहत सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए और जितने सारे लोग हैं वो सभी लोग सदगुरु से जुड़ने की बात करते हैं। सदगुरु ही जो है यानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, उनकी ही प्रमुखता है विहंगम योग में और उन्हीं के गाइडेंस के तहत हर चीज, हर एक चीज उन्हीं के गाइडेंस के तहत। तो हम लोग चलते हैं आगे यहाँ से। पहले एक बार हम लोग उद्घोष सुन लें, स्वामी जी का उद्घोष क्या है। उसमें स्वामी जी ने यही कहा है कि जो एक शिष्य है उसे सिर्फ एक चीज करने की आवश्यकता है, विधिवत साधन। विधिवत साधन का भी प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विधिवत साधन? बेसिकली द मेडिटेशन एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस साधना, सेवा और सत्संग, इन तीनों की प्रधानता है। ऑल द थ्री, साधना, सेवा और सत्संग, तीनों, तीन त्रिपाद पे विहंगम योग की क्रियाविधि समाहित है। उस आधार पर स्वामी जी ने यह कहा कि आप विधिवत साधन कीजिए, मैं आपका सारा कार्य कर दूंगा। सारा कार्य कर दूंगा अर्थात क्या? ईश्वर है, मैं मिला दूंगा। जन्म और मरण का जो चक्र है, इनफाइनाइट लूप जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं, आई विल टेक यू आउट फ्रॉम देयर। मैं आपको उस उच्च कोटि तक पहुंचा दूंगा जिसकी अपेक्षा से मनुष्य का जन्म। इन सारी चीजों को स्वामी जी ने प्रोक्लेम किया। तो आइए हम सब लोग उसको सुनते हैं उद्घोष के रूप में। मैं उसको गाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, प्रकृति आधार तोहे छुड़वाऊं, प्रकृति आधार तोहे छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी से गगन चढ़ा
अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शे मोती बरसे अनुभव दर्शे मोती बरसे अमिया दयन आऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम शुद्ध रूप तो है हंस बनाऊं शुद्ध रूप तो है हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णूं वहाँ के दृश्य कौन मैं वर्णूं वाणी बुद्धि न पाऊंगा। अद्भुत मार्ग मैं तुमको बतलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम अद्भुत मार्ग योग विहंगम अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। This was a complete proclamation done by Sadhguru himself. He listened carefully, you will see that he mentions, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। जो मनुष्य का जो जन्म हो रहा है कई अलग अलग जन्म हो रहा है अलग अलग जीव जंतु है उसमें हम सभी भटक रहे हैं। How we come out from this vicious cycle of death and birth. That's what is proclaimed that I am taking that responsibility to take you out from that cycle. इसी आधार पर विहंगम योग की पूरी क्रिया प्रणाली संचालित और सब कुछ जैसा कि मैंने कहा प्रधानता सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु। तो विहंगम योग में साधना सेवा और सत्संग इन तीनों की प्रधानता है। किसी एक के मिस आउट होने पे भी डिफिकल्ट है। किसी एक के भी मिस आउट होने होता यह है कि अगर आप साधना को पकड़कर आगे बढ़े तो आपके अंदर स्वतः वह प्रेरणा जगती है कि आपको सेवा भी करनी है और आपको सत्संग भी करना है। जब आप सत्संग लेकर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रेरणा ये आती है कि आपको सेवा करनी है और आपको सत्संग के साथ साथ साधना भी करनी है। जब आप सेवा को लेकर आगे बढ़ते हैं वहां पर भी यह बात आपको प्रेरणा के रूप में प्राप्त होती है कि आपको साधना भी करनी है और आपको सत्संग भी करनी है। इन तीनों के बीच में there is one more important thing which for all of us is typically applicable और वो है स्वाध्याय। We just cannot think that अच्छा कुछ होगा मेरे साथ, but that is
हो जाने। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि सब कुछ आपके अंदर घटित होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर मैं संत श्री रामदेव जी महाराज के शब्दों में अगर मैं कहूँ, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक शिष्य को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि एक हायर अथॉरिटी उसके ऊपर टेक ओवर करे। You have to make yourself eligible enough that to happen. ऐसे ही नहीं कि बस कुछ हो जाएगा, है, but you have to make yourself eligible enough that to happen within yourself. और उसके लिए उसी योग्यता की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे अंदर जो गंदगियां हैं अंदर से, उन सबों को साफ करने की आवश्यकता है। और उसी के लिए सबसे प्रथम जो सफाई और स्थिरता की आवश्यकता है वो है मन, क्योंकि मन के द्वारा ही हम इस दिन दुनिया में संचालित हैं। जैसे जैसे मन बोलता है वैसे वैसे हम सारी चीजों को करते चले जाते हैं। तो मन की स्थिरता से ही अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी शुरू। जब तक मन स्थिर नहीं है, यहाँ वहां जहां तहां भाग रहा है, ध्यान करने बैठे हैं और मन और जगह पर आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, ध्यान स्टॉक मार्केट पे है, ध्यान ऑफिस में है, ध्यान परिवार पर है, ध्यान किसी मित्र पर है, तो संभव नहीं। इसी को कहते हैं लिव विद द मोमेंट। जब आप जिस मोड में हैं, यू बी कंप्लीटली इन दैट मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीइंग कंप्लीटली इन दैट मोमेंट मींस व्हाट? हु इज बीइंग इन दैट मोमेंट? You. What is the meaning of you? You means everything of yours, including your body, including your mind, including you as you being a conscious entity. सब कुछ उस current moment पे, that's the meaning of you being into the moment. सिर्फ आपका शरीर कहीं बैठा है, मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, चेतना कहीं और है, that's not going to help you at all. You're just doing for the sake of doing. There is no meaning as such. तो विहंगम योग हमें यही सिखाता है कि हाउ टू बी विद द मोमेंट, कैसे हम अपने आप को, मन को संतुलित कर, संयमित कर, एक जगह जहां स्थिर रखना है स्थिर रखना। यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से शुरुआत होती है। कि मान लीजिए हम और आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम में एक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ईमेल पढ़ रहे हैं, कुछ आईपैड से, लैपटॉप से, स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ईमेल पॉप आउट होता है related with something different project, and you can read one sentence, we are sorry, we are not going to proceed, blah blah blah, you can't do it thereafter. Just read that one sentence. What is going to happen with you is completely dependent on you at that time. How stabilized you are, how controlled you are, it's completely up to you. If your mind is not controlled, अगर आपका मन स्थिर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उस एक लाइन का, सेंटेंस का क्या असर आपके ऊपर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्थिर है, स्थिरता के प्रभाव में है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, स्थित प्रज्ञ, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, स्थित प्रज्ञ। क्या अर्थ है उसका? स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ? हम कैसे स्वयं को विपरीत स्थिति परिस्थिति में भी स्वयं को हम स्थिर रखें। इतना ही नहीं, कैसे जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तब भी हम कैसे हवा में ना होकर के जमीन धरातल पर ही रह सकते हैं, यह भी स्थिर प्रज्ञ के परिभाषा में किया है। सिर्फ इस चीज को हम पढ़कर नहीं समझते, इसे हमें अपने अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि हम सभी को ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान ही एक ऐसा है जिसमें हम अभ्यास कर सकते हैं अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए, अपने ऊपर संयमित रखने के लिए, अपने आप को यहाँ वहां जहां तहां न भटकाकर अपनी स्थिरता को बनाए रखने की आवश्यकता है। जब वह स्थिरता, मन की स्थिरता बननी शुरू हो जाती है, तब उसके बाद हम स्वयं का परिचय प्राप्त करते हैं। स्वयं के परिचय से क्या अर्थ है? स्वयं के परिचय से अर्थ है कि वी एग्जिस्ट, राइट? शरीर के अंदर है हम, इतना तो सभी मानते हैं कि एक शरीर है और शरीर के अंदर कोई एक कॉन्शियस एंटिटी, जो भी हम नाम ले, कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं,
जो भी नाम हम दें, देयर एग्जिस्ट समथिंग इनसाइड दिस बॉडी कि जैसे ही वो इस शरीर से बाहर निकल जाए तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं। हमारे घर परिवार वाले ही इसे जला डालेंगे, फूक देंगे, दफना देंगे, जो भी करना है कर देंगे, अपने पास रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये शरीर महकने लगेगा, शरीर सड़ जाएगा, कोई रखना नहीं चाहेगा, कोई नहीं रखा। अपने पास घर में तो नहीं रखेंगे, कहीं और रखते हैं अलग, इसीलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग की व्यवस्था बनी है। कोई जमीन में दफना देता है, कोई जला देता है, कोई रखे भी रहता है अलग ढंग से, समाधि दे दी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने पास कोई रखता नहीं। The connection is not just the body at all. It is there from the outer perspective, लेकिन जो अंदर है उसके होने की वजह से ही, वो संबंध होता है। अगर इस बॉडी मूव ही नहीं हो, हाथ मूव नहीं हो, मैं बोलूं नहीं, आंख मूव नहीं हो, कुछ हो ही नहीं, तो किसी का किसी से कोई संबंध स्थापित नहीं। जब तक वो मूवमेंट है, शरीर से वो जो कॉन्शियस एंटिटी उस शरीर से बाहर निकल गया, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं, अब उससे कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए कोई रखता नहीं। तो इम्पोर्टेंस क्या सिर्फ इस बॉडी का है, क्या इससे ऊपर का है? तो इस बॉडी को की, इस बॉडी के अंदर जो चीज है उसके होने की वजह से ही बॉडी का एग्जिस्टेंस है। Isn't it a very interesting thing? Is an interesting thing कि हम इस बॉडी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, रख रखाव की कोशिश करते हैं, सुंदर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, हेल्दी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, आराम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको हम जानते भी नहीं, उसको हम जानते भी नहीं। In fact, we don't ever try to know about it. I know it is me. मैं ही हूँ वह। मैं अगर एक प्रश्न पूछूं आप सभी लोगों से कि मेरे मुख से जो कुछ भी निकल रहा है, आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है, कैसे निकलता है, कहां से? ये सोफा नहीं बोल सकता, ये पंखा नहीं बोल सकता, ये भी अपने से पियानो कीबोर्ड भी अपने से बोल नहीं सकता, उसमें सिस्टम बना हुआ। हमारे अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है कि पता नहीं मस्तिष्क में क्या आता भी है कि नहीं आता है, never even thought about that. It just happened. How does it happen? कौन सा ऐसा लिंक है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं? Have you ever tried to understand what exactly it is? जब इसी रूट के थ्रू हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वहीं से बात समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। और स्वामी जी ने कहा है, तो अभी हम लोगों ने बात की आकाशवाणी के बारे में। स्वामी जी ने कहा है कि वाणी 4 प्रकार के, एक जो हम बोलते हैं जिसको स्वामी जी ने कहा बैटरी वाणी, उसके पहले और भी रूट है, 3 और रूट है जहां से वो वाणी होकर आती है, तब हमारे मुख से बाहर निकलती है। और वह रूट है बैटरी के पहले मध्यमा, मध्यमा के पहले पश्चंती, पश्चंती के पहले परा, परा पश्चंती मध्यमा बैटरी। तो जो मुख से निकल रहा है उसके पहले ये सारे शब्द चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, पहले 3 बार और हो चुके होते हैं, तब ये मुख से बाहर। What this mechanism is all about? How does it happen? You don't know. You have never tried to know this. Similarly, इस शरीर में जो वह व्यवस्था बनी हुई है, उसे हम आखिर कैसे जाने? शरीर तो छूट जाएगा, फिर हम सभी जानते हैं, हम सभी किसी न किसी ग्रंथ को पढ़े हैं, पढ़े ही होंगे, सुने भी है बहुत सारी चीजें कि आत्मा मरती नहीं। What does that mean? What does that mean? आत्मा मरती नहीं है मतलब शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद क्या होगा? क्या होगा? पुनः शरीर मिलेगा, फिर शरीर छूटेगा, पुनः शरीर मिलेगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसी को स्वामी जी ने कहा जन्म और मरण का आवागमन, यह चक्र बना हुआ। और आप सभी समझ सकते हैं, हम सभी समझ सकते हैं कि मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है और जन्म होते समय भी कितना कष्ट होता है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक जीव एक गर्भ में 6 महीने लटका हुआ है उसका,
वो जगह ऐसी होती है जीव के रूप में, अगर हमारे आज के नॉर्मल लाइफ में उस तरह के जगह में घुसेड़ के रख दिया जाए, आपको बस ये करिए कि आप सांस ले सकते हैं, that's it. खाना भी आपको नाक से मुंह से दे दिया जाएगा, बट यू हैव टू बी इन दैट वेरी स्ट्रेंज इन्वायरमेंट. सोच के देखिए, गर्भ में वो जीव है तो उसे भी तो उसका अनुभव हो ही रहा है 6 महीने तक. कितना कष्टप्रद स्थिति है उस जीव के लिए. माँ के लिए बहुत ही सुखद और पिता के लिए बहुत ही सुखद संदेश है, ठीक है, लेकिन उस जीव के लिए एज एन इंडिविजुअल कौन सी स्थिति में है वहां, कौन सी स्थिति में है, इसको कभी आप विजुलाइज भी करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल. वो कष्ट जो है, इतना कष्टप्रद है वो स्थान, इतना कष्टप्रद है वो कंडीशन, वी कांट इवन इमेजिन अबाउट दैट. तो जीव जो है वो जन्म और मरण दोनों ही समय में बहुत कष्ट को प्राप्त करके उस फेज को पार करता है, और उसका पूरा का पूरा अनुभव, एक्सपीरियंस उसके अंदर स्टोर्ड होता है. डजंट मैटर कि वो ह्यूमन लाइफ से है प्योर लाइफ से, और उसी हिसाब से उसके साथ बहुत सारी चीजें घटित भी होती है. हम यहाँ कर्म कर रहे हैं, अलग अलग तरह से हर चीजों को संपादित करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या हम जानते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? जब हम पढ़ाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग हियर. कैन नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल. कभी भी संभव नहीं हुआ किसी के लिए. क्या संभव है? आत्मिक आधार पर इन सारी चीजों को अपने अंदर अनुभव करना. और वो इतना फास्ट है, इतना फास्ट होता है कि यू डोंट इवन नीड टू थिंक एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट इज बीइंग पोर्ड टू यू एवरीथिंग. जस्ट लाइक जैसे कि आप चंदन जी मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम टीवी यूज कर रहे हैं. इंटरनेट है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. इंटरनेट है. व्हाट इज हैपनिंग देयर? इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, it is functioning on its own. The web, it is there. लेकिन जैसे ही आप मोबाइल उठाते हैं, उसका डेटा मोड आप चेंज करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट होता है, and you start accessing it. There, everything is there. It's completely up to you what you want to type and access, and that's it. It is there. The importance is for you of that connectivity and opening up the zone where you want to enter. Exactly in a similar way, everything is there. Everything is there. You just need to open that portal. Connect yourself. The time you connect with that portal, you become eligible to access everything, whatever is there. And whenever, whichever way you want to access it, it's there for you. All the time, throughout the time. जैसे अभी आँख है, आँख खुला है, you can't see anything. जैसे मैं आँख खोलता हूँ, इस आँखों की दृष्टि जितनी दूर तक जा सकती है, everything is accessible to me. It completely depends on me which side I want to see and to what extent, right? It is there. But opening the eye is opening the portal, and then accessing means whichever I am turning. That's it. Similarly, कान का भी है, सुनने का भी है. तो बाहर की चीजों के लिए हमें तो सारी की सारी चीजें दी हुई है इस दुनिया में काम करने के. But if you want to see the mechanism behind how everything happens, you need to have an opening of the inner portal. And it exists. It exists. वो inner portal जब खुलता है, then you are eligible enough to access all the system behind it, so which in fact you can communicate as well. It is there. उसी को कुछ जगहों पे कहा गया दसम द्वार, कुंडलिनी द्वार, सूरज द्वार, जिसके खुलने पर आपका स्वयं का कॉन्शियस एग्जिस्टेंस का एक्सपीरियंस होना शुरू. Once that door is open, but opening of that 10th door or the Kundalini door doesn't mean that you actually have now met that ultimate supreme being. No. You are now eligible enough. You have just connected your portal. You have connected your portal, and now you have the access to explore it at that level. But thereafter, there are few more things which you need to practice for to explore and having access of the ultimate.
Even if you have your internet is connected, and if you want to go to one specific say zone, which is exclusive, restricted, anyone just cannot enter into it, you need to have a password, right? You need to register there to access that through a specific password. Similarly, once the 10th door is opened, from there to access one specific thing, you need to have a specific password. And to get that password, you need to progress further towards that thing. So this is just I'm trying to visualize, make everyone visualize the system of mechanism behind our own existence itself. If you want to experience all these things, we need to connect ourselves with ourselves. Not just from the outside, but the inner journey is the most important thing. Without that inner journey, if you think like it happens, it will happen with me on its own, we have restricted ourselves on the basis of body itself. And as we are discussing, we are not body. Body is just for outside. अंदर के अनुभव, आंतरिक अनुभव के लिए वो अंदर का दरवाजा खोलने की आवश्यकता है. And unless and until that is open, we just roam around the outside world. So the choice is ours. What do we want? We just want to keep on roaming outside, come, go, and explore whichever way it is. Or there is even small bits of interest there, explore furthermore, because right now we don't know भाई वो पोर्टल खुलने के बाद क्या होता है. जब पहली बार आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, do you know exactly what is there, what is not? Just like as a video game. जब आप वीडियो गेम में होते हैं, तो क्या होता है? फर्स्ट लेवल पे है, try it out, and then reach out to completion of the first phase. Do you know what is going to happen in the second phase? Video game? You don't know. You don't know that. You come to know only once you cross that first level. और जब second level में पहुंचेंगे, you have to put so much of effort to just cross it. कितनी बार? Unless and until you return to be an expert to cross that second level, then only you go to the next one and so forth. But you don't know anything about what is happening in the second zone. You come to know about that only once you enter that. Exactly, it happens the same thing. On the path of spirituality, there are milestones. Keep on moving. Okay, first level done. I'm serious now. Now you enter the second zone. Now you see, oh, okay, I'm not there yet. Practice, keep on doing, and then next, and the next. That's how it is progress. And if in this journey, अगर कोई एक ऐसा गाइड मिल जाए आपको, जिसने वो सारे लेवल पार किए, right? You know, oh, ये इधर करना है, इधर करना है, इधर नहीं, इधर करते हैं. This is that way. पाथ और जो टाइम लगने वाला है, वो इजी हो जाता है. And this is what master does. This is what Guru Sadhguru does. He has crossed that path multiple times, and not just that, he is capable enough to take anyone on that path to make you experience enough. But जैसे अगर हम लोग मानते हैं कहीं टूर में भी जाते हैं, गाइड चाहिए, तो गाइड है भी, so probably even if you know whether you are availing that facility or not, that's completely up to you. And there are various different kinds of guides. All different, probably. Their stories may be different. It's very possible that they have not experienced it by themselves. Their experience is just by hearing it from somewhere else, but have become guides. It's possible. It's up to your wisdom. It's up to your own analytical aspect to know and understand what exactly that guide is doing. But for that also you need to be associated with that guide to know what exactly is happening. ये पूरा का पूरा mechanism गुरु के साथ भी ऐसे ही है. विहंगम योग में जब सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि ईश्वर है, मैं मिलाऊंगा. अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके अंदर वो चाहत है, वो इच्छा है अंदर से कि जैसे एक विरही की तरह होता है कि मुझे बस चाहिए. You are mad about it. You are mad about it. I
he has proclaimed, इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए भाई? अगर उस बात से हम जा रहे हैं, इससे ज्यादा चलो भाई मैं ले चलूंगा, मैं हूँ अगर आपको हिमालय पे ऊपर चढ़ाई करनी है 8,848 मीटर पे, एकदम ऊपर चोटी पे पहुंचना है, और कोई वहां खड़ा है थोड़ा सा नीचे आके बोलता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं यहीं रहता हूँ, मेरे पास सारे इक्विपमेंट है, चलना आपको पड़ेगा, सारे इक्विपमेंट है, जितने भी तूफान आएंगे जो भी आएगा सबसे मैं आपको बचाऊंगा, मैं कई बार कितनों को बचा चुका हूँ, आपको भी मैं लेता हुआ चलूंगा। लेकिन जाना तो आपको खुद ही पड़ेगा, जाना तो खुद ही पड़ेगा, और जिस रास्ते से वो बोलेगा चलिए आप उसी रास्ते से जाएंगे तो आप एकदम जहां पहुंचाना है, इससे ज्यादा किसी टूरिस्ट को और क्या चाहिए उस जगह। लेकिन इंपॉर्टेंट है उस टूरिस्ट का, वो वहां जाना चाहता है कि नहीं चाहता, और चाहने के साथ वो एफर्ट डालता है कि नहीं वहां जाने। अगर वो ये चाहे करे भाई मैं हेलीकॉप्टर से चला जाऊंगा, ओके, हेलीकॉप्टर शुड बी अवेलेबल, बी अवेल, and it will be possible only for those who are eligible enough to be there. पहली बात ये कि हेलीकॉप्टर है कि नहीं वहां तक ले जाने। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो हेलीकॉप्टर भी वही प्रोवाइड करेगा जो वहां खड़ा होकर बोल रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें ले, क्योंकि वो उसी का खरीद, और यही सिस्टम पूरा भी होगा। स्वामी जी से मैं हूं, मैं वही हूं, और वहीं पहुंचाने के लिए मैं नीचे आया, चलो जिसको चलना है मेरे, और इसी बात पे सारी की सारी प्रक्रिया भी होगा। इट इज नॉट समथिंग वेयर crowd will be full of infinite, it is not। कभी भी अगर देख ले आपको विहंगम योग में भारत और बाकी देशों को मिला करके पूरा काउंटिंग तो है नहीं, बट people are one way or another associated with it. But how many of them have reached out to even that level? स्वामी जी स्वरवेद किताब लिखी है स्वामी जी ने, स्वरवेद, जिसको स्वामी जी ने समाधि की स्थिति में लिखा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी वीडियो देख रहे थे, एक दोहा लिखा हुआ है, करीब 4,000 दोहे हैं उसमें। उस दोहे में स्वामी जी ने अपने सभी अनुभवों को उन्होंने कलमबद्ध करके लिया। सारे अनुभव उसको कोई पढ़ेगा तो पूरी जर्नी उनकी दिखाई देगी। How exactly his progress from where to where, starting from his childhood mind, actually, and what are different milestones which he crossed one by another, and what different types of experience he had gone through. So this is Swarved, written completely in Hindi, it's like a doha, and इसका भाष्य भी है, मतलब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सतगुरु सुदापल देव जी महाराज ने सतगुरु धर्मचंद देव जी महाराज को कहा था कि इसका भाष्य आप ही को करना है, और अगर आप नहीं किए तो इस सदग्रंथ की वही स्थिति हो जाएगी जो अन्य सदग्रंथों की हो चुकी है। जब आप स्वरवेद पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली इसी तरह का सेंटेंस लिखा हुआ हो चुकी है। इस समय केवल आप और केवल मैं, यही दो व्यक्ति हैं जो स्वरवेद को पूरी तरह से जानते हैं। अगर आप इसका भाष्य नहीं करेंगे तो मेरी पूरी मेहनत के पीछे की बेकार है। स्वामी जी, I mean सतगुरु सुदापल देव जी महाराज started indexing, फर्स्ट उन्होंने इंडेक्स बनाया। He started indexing at the time when he was imprisoned in 1920, at that time. He actually made a very aggressive speech in Danapur Chhavani to energize all the troops and all the people who were just lazy enough at that time point. और उसकी वजह से स्वामी जी को अंग्रेजों ने 2 साल की कारागार की सजा सुनाई। जेल में जब थे उस समय उन्होंने इसका इंडेक्सेशन
तराई में हमारा एक आश्रम है जहाँ पे एक नेचुरल गुफा है, वहीं पे स्वामी जी ध्यान साधना किया करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य शिखर आश्रम। वहीं पर इस दस्तावेज को लिखकर स्वामी जी ने कंप्लीट किया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे आज के समय में अगर हम गीता जो है सबसे इजी एग्जाम्पल है कि गीता के इतने सारे वर्षन हैं, translation things KK knows much more better about that, and Gita itself has a complete, I think. All different great people have read it, experienced it, and they have made their commentary on it. But pick up any two. I think you definitely would have read multiple probably. Have you found similarity or same thing about any two translations of scripture? I have not come across. I have read big types, but I have not come across. But the point is कि अगर कोई सत्य है तो सत्य को सत्य के रूप में सब लोग एक ही हिसाब से जाने। डिफरेंसेस तब होते हैं जब उनके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो। सत्य तो सत्य है एज इट इज, अगर उसको उसी रूप में दूसरे ने जाना तो जब भी उसके बारे में वो कहेगा तो वही कहेगा जो दूसरा उसको उसी रूप में एग्जैक्टली हूबहू जाना है। डिफरेंस शुड नॉट बी देयर, बट इफ एट ऑल ऑन लॉजिकल बेसिस ऑल्सो अगर हम उसमें डिफरेंसेस देख पाते हैं, इट मीन्स द एक्सपीरियंस व्हिच हैज बीन टेकन itself is a different thing. और अगर वो डिफरेंट है दैट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज अगर वो सत्य है, पूर्ण है, जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है सत्य और पूर्ण के आधार पर उसका भी एक्सपीरियंस सत्य और पूर्ण होगा, और दूसरा आदमी भी अगर उसको एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो सत्य और पूर्ण होगा। तो ये दोनों जब कहेंगे तो दोनों सेम ही चीज कहेंगे, अगर नहीं है कम से कम कोई एक तो कंप्लीट। उसी बात पे स्वामी जी ने कहा, जैसे वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहा, वेद व्यास ने उसको फिर कह के लिखा, और बाकी फिर लोग उसको पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको भाष्य कर रहे हैं, और उसके बाद एक अलग पूल ऑफ पीपल है जो उसको पढ़कर अपने आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। तो जो कहने वाला और जो लिखने वाला और जो ट्रांसलेट करने वाला, अगर इन तीनों में समानता नहीं है, it cannot reflect the true picture of what it is। उसी बारे में स्वामी जी ने कहा कि बस मैं और आप यही दो व्यक्ति हैं जो इसकी पूर्णता को जानते हैं। अगर आपने इसको भाष्य में नहीं लिखा, बाद में जब कभी भी कोई इसको लिखेगा तो उसका आधार वह नहीं रहेगा जिस आधार से मैंने इसको लिखा है, वह आधार आपका है और यह कार्य ही आपका है। तब जाकर के सदगुरु आचार्य धनचंद्र देव जी महाराज ने इसका भाष्य किया। पब्लिश नहीं हो पाया, बट दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव एट ऑल। उसको पब्लिश किया था, ऑब्जेक्टिव वाज टू नोट इट डाउन व्हाट एग्जैक्टली इज। बाद में पहली बार 1970s में पहली बार सर्वे प्रॉपर में पब्लिश हुआ। So that's what the importance of this Sadgranth, what Swamiji has gone through completely from one to another, up to most ultimate objective of life, पूरे एक्सपीरियंस को उन्होंने कहा। उसमें इन्होंने यह भी कहा कि मेरे इस जन्म के पहले मैं किधर था, क्या था, किस वजह से मैं आया, उन सारी चीजों को उसमें इसमें स्वामी जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र दिखता, जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, कौन किधर से आता है, किस हिसाब से आता है, सारी चीजों को उसमें इन्होंने लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि when we are inquisitive enough to reach out to a destination, if we have the guide with us who has gone through, or sometimes you can say there is one who probably would have created that path to reach out to that particular place. Say, as I gave an example of Himalaya, right? There would have been one person who would have reached there. So whichever path he has taken, that becomes the path for others to reach there. अगर वो आदमी जो जा रहा है उसको बताता चला जाए, हाँ यहाँ ऐसे है, यहाँ इधर कुछ होने वाला है, उसका ध्यान रखना, इधर ऐसे इसको ऐसे करना है, it will be a cakewalk probably relatively for the person who is following that particular path. तो विहंगम मार्ग वही एक ऐसा पाथ है जिसके आधार से
आध्यात्मिकता हमारे अंदर पूर्ण रूप से विकसित हो। और इसमें सबसे प्रधानता, मैं बार बार यही कहता हूँ कि सदगुरु की ही प्रधानता है। जिस दिन वो गाइड आपसे खुश हो जाएगा, जैसे टीचर, जो भी टीचर अगर कोई है यहाँ पे तो आप जानते होंगे इस बात को, क्लासरूम में अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो किसी दिन आप बोलते हैं तो बेटा आज तुम ही पढ़ा लो, मैं बैठ के देखूंगा, तो प्लीज, वो गुरु जो है उस शिष्य से, छात्र से इतने प्रसन्न है और उनको इतना कॉन्फिडेंस भी है कि ही कैन टेक इट ओवर। तो जब गुरु किसी से उसकी वजह से अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपना सब कुछ उसको दे भी देते। एक शिष्य से उसकी सेवा, उसकी साधना, उसके प्रयास, उसकी शुद्धता से प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपना सब कुछ उसको यूं ही दे देते, यूं ही दे देते एक्चुअली। तो वो बात वहां तक से होती है कि इफ यू आर नाउ एलिजिबल एनफ to just let things happen within yourself, then the Guru will provide that particular entity to you. Just let it happen within yourself. लेकिन उसके लिए योग्यता तो हमें खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। बिना उस योग्यता के keep on waiting. I mean, there is no one who is stopping you not to wait. Fine, but ultimately, the time is moving. Isn't it? Time is moving. Where are we? Have we been able to project our future life? How many more days we're going to be there? आज नहीं अच्छा कल, अच्छा कल, अच्छा कल. Every day is just going. Every day. मैं खुद ही सोचता हूँ अपने बारे में, आज बाल सफेद हो गए. Right? सिंगापुर जब मैं आया था तब बाल काले थे. आज बाल सारे मतलब वही रहे, सफेद हो गए. बच्चे मेरे हाइट से हो गए. Probably we don't realize it. We are so busy in our day-to-day life in such a way that we don't realize what is happening. I'm busy. For what? Of course, on the responsibility. We have our responsibilities about ourselves. That we need to realize. Not that someone pushing. We ourselves have to realize does it exist or not. But if somebody says that अच्छा मैं रिटायर हो जाऊंगा तब सोचूंगा रिटायर नहीं है. It's okay to think that way, of course. लेकिन तब आपको अगर कहा जाए कि ये एफर्ट डालिए, 1 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए, जो है वो सब दे दीजिए, how many of us will do it? At that level, provided we didn't do anything before. Is it possible? क्या मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ इस चीज को करने देगा? तब तक 60 सालों में, 65 सालों में मन के अंदर कितनी सारी चीजें घुस चुकी रहेंगी, इसको साफ करना कितना मुश्किल है. तो जब शरीर में शक्ति है, जब हम खुद इतना लेकर हम चल सकते हैं आगे कि आई कैन डू इट, व्हाई शुड आई नॉट डू दैट? द चॉइस इज ऑफ इंडिविजुअल वेयर वी वांट टू गो. तो विहंगम योग की साधना से, सदगुरु की सत्ता से, सदगुरु सत्ता से, उनके सिद्धांत से जुड़ने से पहले तो ये रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि व्हाट आई एम, व्हाई आई डू इट. तब जाकर के हम कुछ करने के लिए, तब हमारा एफर्ट उस रूप में आगे बढ़ने के लिए समय को ध्यान देना है. मेरे ख्याल से हम लोग क्विकली साझा कर लेते हैं.